बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 13 लेकर आए हैं। और चैप्टर नंबर 13 के अंदर नहायत ज़बरदस्त टॉपिक हमारे पास आ गया है। और 13 के अंदर हमने करना क्या है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने कैसे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। हमने प्रेजेंटेशन को थोड़ा बहुत बनाना सीख लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे ऐड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13। हमारे पास यूजिंग विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशंस कि हम विजुअल्स एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, उन एलिमेंट के अंदर टेबल्स को कैसे इंसर्ट करना है, इमेजेस को कैसे इंसर्ट करना है, इलस्ट्रेशन मतलब शेप्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, इन चीज़ों को कैसे ऐड करेंगे। और उसके बाद है मीडिया। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आउट क्लास सॉफ्टवेयर है, इस लिहाज से भी कि इसके अंदर हम मल्टीमीडिया डाटा ऐड कर सकते हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर हम मल्टीमीडिया डाटा ऐड नहीं कर सकते। वर्ड और अगर हम MS वर्ड और एक्सेल की बात करें तो उसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, जबकि इसके अंदर हम बड़ी आसानी के साथ इन एलिमेंट्स को, मल्टीमीडिया डाटा को ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेबल को सबसे पहले कैसे इंसर्ट करते हैं और टेबल डिलीट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट, कॉपी पेस्ट वर्ड में कैसे करते हैं, या फ्रॉम वर्ड मतलब वर्ड से कैसे करते हैं, एक्सेल से कैसे करते हैं। Insert an Excel sheet to Microsoft PowerPoint, entering a text into the cell and modifying the table design and layout वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। एक तो तरीकाकार ये भी है कि यहाँ से हम टेबल्स बता दें, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ 5 रो और 5 ही 2 कॉलम, या 2 रो और 5 कॉलम। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है, अगर हम यहाँ पर कंट्रोल N करके न्यू ही बना लेते हैं प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड कर ली। तो दूसरा तरीकाकार है, इंसर्ट पे जाएं और ये टेबल लिखा हुआ है अगर, तो आपकी रिक्वायरमेंट इन टेबल से पूरी हो जाती है। मतलब आपके पास, आपको चाहिए ही कम रो और कम कॉलम, मतलब आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम जो इसका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट है, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद जो है वो आपके पास 10 है, जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद जो है वो आपके पास 8 है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि मुझे तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इतने नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम 5 चाहिए, जबकि रोज़ जो है वो मुझे ज़्यादा चाहिए। तो मैं इंसर्ट टेबल पे जाऊँगा, नंबर ऑफ़ कॉलम मुझे 5 ही चाहिए, जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे 12 चाहिए। एंटर करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना डाटा लिख सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। यहाँ पर कोई भी डाटा लिख लें। तो डाटा लिखने के बाद कोई भी डाटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हर सेल में मैं अलग-अलग डाटा लिख रहा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक नई रो ऐड हो जाएगी। तो हम इसको अगर तो किसी सेल में रहते हुए इंटर प्रेस करेंगे तो सेल में जो रो की हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि रो की हाइट ना बढ़े तो, और यहाँ पर एक नई रो ऐड हो जाए, तो सिलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पे जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट बिलो। तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो हमारे पास नई रो ऐड होती जाएगी। इसी तरह इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर की तरफ एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रहते हुए हम एक नई रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट अबव करेंगे तो इससे ऊपर जो है हमारे पास नई रो इंसर्ट हो जाएगी। डिलीट करना चाहें तो इसी तरह आप डिलीट रोज़ करेंगे तो आपके पास रो डिलीट भी हो जाएगी। ये याद रखें कि अगर हम हमारे पास ये जो सेल्स हैं इनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर लें, अगर हमारे किसी काम के नहीं हैं तो इन रोज़ को डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपने डाटा को डिलीट करना है तो आपने डिलीट प्रेस करना है,
और अगर आप सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे तो आपके पास सेल्स भी डिलीट हो जाएंगे। मैंने सिलेक्ट किया, बैक स्पेस करूँगा मैं तो मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत आसान है। इसके बाद लेआउट की बात करूँ, मतलब डिज़ाइन के अंदर, तो मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। मेरे पास हेडर रो करूँगा तो हेडर रो मेरे पास नहीं आएगी, अगर करूँगा तो मेरे पास हेडिंग आ जाएगी। टोटल रोज करूँगा तो मेरे पास नीचे टोटल की रो आ जाएगी। बैंडेड रो करूँगा तो मेरे पास कुछ बैंडेड्स मतलब पेयर बन जाएंगे, और अगर नहीं करूँगा तो नहीं आएगा। फर्स्ट कॉलम करूँगा तो मेरे पास पहला कॉलम भी आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। लास्ट कॉलम करूँगा तो लास्ट भी आ जाएगा, और बैंडेड कॉलम करूँगा तो कॉलम बैंडेड होंगे, अदरवाइज़ नहीं। और आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जो हैं डिज़ाइंस हैं, लेआउट्स हैं, इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट के लिहाज से जो रिव्यू जो दिए हैं या जो सिलेक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से, वो हमारे पास बेस्ट मैच फॉर द डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पर आ गए। अगर हम लाइट की बात करते तो हमारे पास कुछ लाइट कलर्स के साथ, कलर मैच के साथ स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम मीडियम कलर्स की बात करते हैं तो मीडियम कलर्स के साथ हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह हम डार्क कलर्स के साथ बात करते हैं तो हमारे पास डार्क कलर्स के स्टाइल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहें बॉर्डर दे सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं, इस पर इसी तरह इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप MS एक्सेल से डाटा यहाँ पर इंपोर्ट करें तो वो भी इजीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक वर्कशीट मौजूद है या वर्कबुक मौजूद है। यहाँ से डाटा ऐड करने के लिए मैं सिंपली Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट कर लूँगा। तो नहायत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मेरे पास यहाँ पर कोई डाटा मौजूद है, रैंडमली कोई भी डाटा मौजूद है, तो इस डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से Ctrl+C एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V। तो इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, इन स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन स्टाइल्स को अप्लाई करने के बाद हम मज़ीद चार्ट्स को इसी तरह वर्ड से भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।